भारत से हम क्या सीखे। पाठ का नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखे। ये दुनिया के लिए है, यूरोपीय देशों के लिए है। ये बात किसके लिए है? भारतवासियों के लिए नहीं है। वैसे भारतवासी भी भारत से सीख सकते हैं, हम लोग तो भारत में रहते ही हैं। तो ये यूरोप वासियों के लिए लिखा गया लेख है। भारत से हम क्या सीखे। भारत कौन है? भारत क्या है? हमारा देश है। और भारत से दुनिया को, विश्व को क्या सीखना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। देखो, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो मैं बताऊंगा कि वह देश है भारत। वह देश है भारत। देखो, मैक्स मुलर जी कह रहे हैं कि यदि उनसे कोई पूछे, है ना, उनसे कोई पूछे कि सर्वविध संपदा यानी हर प्रकार से भरा पड़ा हुआ और प्राकृतिक सौंदर्य से, किस सौंदर्य से? प्राकृतिक सौंदर्य यानी प्राकृतिक सुंदरता से। प्रकृति ने जिसको बहुत ही सुंदर बनाया हो, पेड़ पौधे, पहाड़, वृक्ष, नदी इत्यादि और भी चीज़, है ना। तो सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यानी भरा पड़ा हुआ कौन सा देश है? और यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे, इस धरती का, इस दुनिया का, इस विश्व का अवलोकन करने के लिए कहे, देखने के लिए कहे, सोचने के लिए कहे, समझने के लिए कहे, पूरा दुनिया को देखने के लिए कहे, तो मैं कहूँगा कि वह देश है भारत। वह देश कौन है? भारत। भारत जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। भारत जहाँ भूतल पर ही यानी धरती पर ही, ज़मीन पर ही स्वर्ग की छटा यानी जो स्वर्ग में तुम देखोगे, स्वर्ग की जो कल्पना करता है इंसान, वैसी अगर दृश्य कोई निखर रहा है तो वह कहाँ पर है? भारत की ज़मीन पर ही है। कोई आसमान पर मरने के बाद देखने वाला चीज़ नहीं है, वो धरती पर ही। भारत क्या है? धरती पर ही क्या है? स्वर्ग है। यदि आप यह जानना चाहे कि मानव मस्तिष्क की यानी इंसान के दिमाग की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का, उत्कृष्टतम यानी सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम उपलब्धि यानी प्राप्ति का सर्वप्रथम साक्षात्कार यानी सर्वप्रथम स्वाद, टेस्ट, साक्षात्कार किस देश ने किया है? और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के, जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर विचार करके और उनमें से कई सारी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं यानी हल ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे ये एक महान दार्शनिक है, उस प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले, प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों को पढ़ने वाले, सुनने वाले, है ना, अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए, किस लोगों के लिए? यूरोपियन, जो यूरोप के लोग हैं उनके लिए भी वे मनन के योग्य है, मनन यानी चिंतन के योग्य है। तो मैं यहाँ भी भारत का ही नाम लूँगा, यहाँ पर ही भारत का ही नाम लूँगा। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के, और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले यानी सदा खोए रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम यानी अंतरात्मा जो है, अंतर का जो मन है, वो भी परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण यानी मानसिक स्थिति अधिक सर्वांगीण यानी हर प्रकार से अधिक विश्वव्यापी, यूँ कहे कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए, पूरी तरह मानवीय बन जाए। और जीवन ही क्यों,
और यह जीवन ही क्यों, यह मनुष्य में जो जीवन पाए है यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तथा शाश्वत यानी परमानेंट पूरा जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा। जैसे कह रहा है यूरोप के देश के लोगों के लिए वो उनको कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए, कहाँ का साहित्य पढ़ना चाहिए, जिससे यह जीवन ही क्यों आगे आने वाले जीवन भी क्या है, अगला जन्म भी क्या हो जाए, शाश्वत जीवन भी क्या हो जाए, पूरा जीवन ही सुधर जाए, है ना। मरने के बाद भी तो वहाँ पर भी मैं किसका नाम लूँगा, भारत के ही साहित्य का नाम लूँगा। जो लोग आजकल के भारत में घूम कर आए हैं, जो लोग आजकल के भारत में घूम कर के आए हैं, यानी उस समय के लगभग अभी से कितने बरस की बात कर रहा है, देख लो। मैक्स मुलर का जन्म लगभग हुआ था 1823 ईस्वी के आसपास, 6 दिसंबर 1823 में, है ना। तो लगभग इसके बाद मान के चलो 1840-50 के आसपास में, अभी से मान के चलो 150 बरस पहले के भारत की बात कर रहा है। उस समय जो यूरोप के लोग घूम कर के आए थे उस समय की बात कर रहा है। तो वही कह रहा है जो लोग आजकल के, यानी अभी से 150 पहले का ये लेख है, समझ गया। जो लोग आजकल के भारत में घूम कर आए हैं उन लोगों को, जो लोग आजकल के भारत में घूम कर के आए हैं उन लोगों को अधिकतर ज़्यादातर भारत के कौन कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या दूसरे शहरों की ही याद है। आजकल के जो भारत में घूम कर के आए हैं उन लोगों को, यूरोप के लोगों को आजकल के भारत का कौन चीज़ ज़्यादातर याद है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल का राजधानी, बम्बई, है ना, मद्रास या ऐसे दूसरों या इसी प्रकार के और भी जो दूसरे शहर है, दिल्ली जैसे हो सकता है, तो उन शहरों की ही याद है। जबकि लेखक का, मैक्स मुलर का अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में वो भारत नहीं है जो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास इस समय देख करके आए हो। इसका अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर रहा है। असल भारत का जीवन कहाँ दिखेगा, ग्रामों में, गाँवों में। अभी से लगभग 150 बरस पहले की बात कर रहा है। लगभग अगर आज की बात करें तो आज का तो गाँव एक प्रकार से नरक बन गया है सही में, है ना। आजकल का भारत बहुत खत्म है समझो। तो सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत को अगर देखना चाहते हो तो वहीं हो सकते हैं, कहाँ, भारत के गाँवों में। कहाँ पर, गाँव में, शहर में नहीं। 2-3 हज़ार वर्ष पुराना ही क्यों, 2-3 हज़ार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी कह रहा है, जो भारत तुम देख करके आए हो 150 वर्ष पहले, उनसे भी 2-3 हज़ार वर्ष पहले का भारत की बात करें तो उस समय के भारत ही क्यों, आज का भारत भी, है ना, अभी से 150 वर्ष पहले यानी उस समय के भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है, जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। 19वीं सदी 1800 के बाद जो 1900 वर्ष तक की अवधि होती है उसको कहते हैं 19वीं सदी। 1800 के बाद के सदी को 19वीं सदी कहा जाता है। तो कह रहा है आज का भारत भी यानी 19वीं सदी का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है। आज तो 20वीं सदी चल रहा है कि 21वीं सदी चल रहा है, 2000 के बाद है, 20 पार है ना। तो ये 21वीं सदी चल रहा है। 2000 के बाद हो गया नई स्थिति, 2026 है अभी, जिसको 2026 कहते हैं। तो 2000 के बाद की अवधि को 21वीं 26 कहते हैं, 21वीं सदी कहते हैं। तो ही कह रहा है आज का भारत भी यानी 19वीं सदी का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है, जिनका समाधान 19वीं सदी के यूरोपियन लोगों के लिए भी, हम यूरोपियन यानी वो अपने यूरोप के लोगों के लिए कह रहा है, उतना ही वांछनीय है यानी ज़रूरी है। समझ गया। केवल हमारे पास क्या होना चाहिए, उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। उस भारत को समझ सकने वाले, पहचान सकने वाले नज़रिए की क्या है, आवश्यकता। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है, यदि आपका इंटरेस्ट जो है, अभिरुचि की पैठ जो है किसी विशेष क्षेत्र में, वो खास क्षेत्र में है, तो उसके विकास और पोषण के लिए, तो उस किसी भी क्षेत्र में आपका एक विशेष क्या है, रुचि है, तो उसके विकास और पोषण के लिए, उसमें अच्छे से जानकारी के लिए, है ना, आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। भारत में काफ़ी अवसर
मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो, यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में क्या ली हो, रुचि ली हो, जिनके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक, वैसे यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो, इंटरेस्ट ली हो, जिनके बारे में यूरोप के जो बड़े बड़े श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ गए। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं, यदि आप भू विज्ञान में यानी धरती के विज्ञान में, धरती के बारे में, ज़मीन सब के बारे में जानने में रुचि रखते हैं, तो हिमालय से श्रीलंका तक, भारत कहाँ तक फैला हुआ है, हिमालय से लेके श्रीलंका तक फैला हुआ है। तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश, यहाँ से अलग अलग प्रकार की क्या है, ज़मीन है, मिट्टी है, सब कुछ है। विशाल भूप्रदेश आपकी क्या कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। किसके लिए कहा जा रहा है, यूरोप के लोगों के लिए। और यदि आप वनस्पति में विचरना चाहते हैं, यदि आप वनस्पति में विचरना चाहते हैं, किसमें, वनस्पति में विचरना चाहते हैं, वनस्पति के बारे में जानना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, घूमना चाहते हैं, तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। और यदि आपकी रुचि किसमें है, वनस्पति में है, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जंगल, जीव, जड़ी बूटी, जंगल। जैसे यहाँ से देखिए ना, साधारण आदमी भी देखिए सर्दी बुखार चाहे कोई रोग के लिए कतुई खर खा लेवेला, ये सब जड़ी बूटी एक प्रकार से अपनी सबके नज़र में ही घास है, लेकिन जेका जानकारी में बहुत सारा कथी जड़ी बूटी, इतना प्रकार के यहाँ पर तोरा अति मिलतो, पेड़ पौधा, अति जड़ी बूटी, वनस्पति ने जैसे दूबी अति जितना भी देख रहा है घास फूस सब, ये सब एगो जड़ी है एक प्रकार से। चिड़चिड़ी और भाट जकरा कहै छी, और बहुत प्रकार के नीम सब, ये सब कथी सब वनस्पति के अंतर्गत अबै छै। समझ गया। तो यदि आप वनस्पति जगत में यानी वन में विचरना चाहते हैं, तो भारत क्या है, एक ऐसी फुलवारी है जो हरकस जैसे वनस्पति वैज्ञानिकों को भी अपनी ओर क्या कर लेती है, आकृष्ट कर लेती है।